दोस्तों, एक ऐसी घटना जिसको लेकर संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक संशय में पड़े हुए हैं और जब आप इस घटना को जाने गए थे निश्चित तौर पर आप भी संशय में पड़ जाएंगे। क्या यह एलियन का काम था या फिर प्रकृति द्वारा कोई संकेत? जिस किसी ने भी यह सीन देखा आश्चर्य के साथ देखता ही रह गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि खून की वर्षा कहाँ होती है या खून की वर्षा कहाँ हुई थी तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था। 5 जुलाई 2001 दोपहर का समय गर्मी से आहत लोगों ने जब आसमान में मंडराते काले बादल को देखा तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज एक ऐसी रहस्यमय घटना घटेगी जो आने वाले वर्षों में एक अनसुलझी पहेली बन जाएगी। दोस्तों, यह घटना केरल की है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। आसमान में जोरदार बिजली कड़की और वहाँ पर मौजूद लोगों की खुशी आश्चर्य में बदल गई, क्योंकि आसमान से पानी की जगह खून बरसने लगा, अर्थात खून की बारिश होने लगी। दोस्तों, सिर्फ लाल रंग ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने नीला, पीला और काले रंग की बारिश को भी देखा। कुछ समय बाद बारिश बंद हुई, लेकिन प्रश्न खड़े हो गए, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता था। दोस्तों, बरसात के सैंपल एकत्रित किए गए और जांच से पहले वैज्ञानिकों को लगा कि यह प्रदूषण की वजह से हुआ होगा और शायद यह धूल ही थी जो हवा में घुली हुई थी और बरसात के पानी में मिलकर लाल रंग में बदल गई होगी। लेकिन यह पहली सुलझी नहीं थी। सैंपल को लैब में ले जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जांच में पाया गया कि यह मेटेओर की पार्टिकल नहीं होकर बल्कि जिंदा पार्टिकल थी। उसमें जीवन का संचार हो रहा था। यह इंसानी खून की तरह रेड ब्लड सेल थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं, उन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर पर भी परीक्षण करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने पाया कि उस पार्टिकल में कोई डीएनए नहीं था। लेकिन साथ ही यह भी पता चला कि उस पार्टिकल की गतिविधियाँ जिंदा सेल के समान थी। फिर यह कहें कि लाइफ विदाउट लाइफ वाला पार्टिकल था जो जिंदा था मगर डीएनए नहीं था। खून की बारिश में जिंदा पार्टिकल कैसे हो सकता है? जब भारत के वैज्ञानिक इस पहेली को नहीं सुलझा सके तो उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर इसकी जांच शुरू की, जिससे कि एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनों की सहायता से सच्चाई का पता लगाया जा सके। दोस्तों, यह पार्टिकल कल इतने रहस्यमय थे कि वैज्ञानिकों ने कई सालों तक लैब में रखा। दोस्तों, 2010 में यह बात सामने आई कि इसमें कोई डीएनए नहीं था। वहीं दूसरी तरफ 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ गिलमोर्गन का रिसर्च सामने आया तो आश्चर्यजनक था। इस रिसर्च में राजकुमार गगम्पा और स्टुअर्ट हाग ने बताया कि इस आर्टिकल में डीएनए मौजूद था। धीरे धीरे लोगों ने कयास लगाना शुरू किया कि यह एलियन का काम होगा। धरती पर जीवन की खोज में एलियन ने यह पार्टिकल भेजा होगा। हालांकि इस तरह की बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो आप सोचिए, एक अननोन पार्टिकल जिसे कभी देखा नहीं गया हो वह अचानक रहस्यमय तरीके से धरती पर कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे ही और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल आर के रियल साइट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।